जीव विज्ञान बायोलॉजी का मैराथन क्लास चलेगा। कोशिका, जिसमें कोशिका कोशिका क्या हो? जीव विज्ञान की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता साइडेन एवं स्वान हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता साइडेन एवं स्वान हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैयी-सेप्टिक नामक जीवाणु का होता है। सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा गैयी-सेप्टिक नामक जीवाणु का होता है। माइकोप्लाज्मा गैयी-सेप्टिक नामक क्या होता है? माइकोप्लाज्मा गैयी-सेप्टिक नामक जीवाणु का होता है। इसे फ्यूरोन्यूमोनियाक अमोजिन पीपीएओ भी कहते हैं। सबसे बड़ा जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। राइबोसोम है ना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऑक्सीकरण में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को भी, है ना। या कोशिकांग एवं उनके उपनाम, तो लाइसोसोम है ना, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। गोल्गी उपकरण कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधन। कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधन गोल्गी का है। कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधन कौन है? गोल्गी का है। ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है? गोल्गी का को, है ना। अब देख सकते हैं आप इस शैवालों से क्या लाभ है ना। तो विटामिन बी की प्राप्ति कौन सा शैवाल से होता है? तो यामिनेरिया जेपोनिका क्रिस्पस एवं कोन्ड्रस शैवाल। तो कौन है? यामिनेरिया जेपोनिक क्रिस्पस एंड कोन्ड्रस शैवाल। तो विटामिन बी के कौन सा शैवाल से प्राप्त होता है? यामिनेरिया जेपोनिका क्रिस्पस एवं कोन्ड्रस शैवाल से। पशुओं के चारे के रूप में कौन सा शैवाल होता है? यामिनेरिया एवं फ्यूकस, जो भूरे रंग का जो शैवाल होता है उसी को पशु योग चारा के रूप में खाते हैं, है ना। कौन सा शैवाल है? यामिनेरिया एवं फ्यूकस भूरे रंग का होता है। आयोडीन की प्राप्ति कौन सा शैवाल से होता है? तो आयोडीन की प्राप्ति होता है यामिनेरिया से। कहाँ किससे होता है? यामिनेरिया से। आयोडीन की प्राप्ति किससे होता है? यामिनेरियो से। समझ गए। और कुछ देख सकते हैं कि भारतीयों द्वारा भोजन के रूप में कौन सा शैवाल को ग्रहण किया जाता है? तो देख सकते हैं आइबेरिकस कौन सा शैवाल को भोजन के रूप में? तो आइबेरिकस को भोजन के रूप में। और अंतरिक्ष यात्री द्वारा भोजन के रूप में कौन सा शैवाल?
कयो कयोरेरा को, किसको, कयोरेया को। तो अंतरिक्ष द्वारा जो भोजन के रूप में जो खाया जाता है वो कयोरेया को कहा जाता है। ठीक है। और देख सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाने में कौन सा शैवाल मदद करता है, तो एना वीना एवं नॉस्टॉक। एना वीना एवं नॉस्टॉक, भूमि की उर्वरता बढ़ाने का ये एना वीना एवं नॉस्टॉक है ना। आप जा कर के देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जान में करते हैं आप लोग, जैसा कि जब प्रकाश पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधा द्वारा जब प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधा द्वारा कार्बोहाइड्रेट है ना, पौधा द्वारा कार्बोहाइड्रेट को का निर्माण करता है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देख सकते हैं 6CO2 + 12H2O बराबर 6C6H12O6 प्लस जल बनाया C6H2O + 6O2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाते हैं जब सूर्य की उपस्थिति में पर्णहरित को मिलाते हैं, तो तब बनता है C6H12O6 + H2O + O2 बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो अस्थायी पौधों के द्वारा वायुमंडल में, जबकि जलीय पौधों के द्वारा लिया जाता है। और देख सकते हैं आप लोग कि पादप हार्मोन देख सकते हैं। पहले तो प्रकाश संश्लेषण पहले देख लेते हैं पूरा, है ना, विस्तार से नहीं देखना है। तो देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण है ना, कयोरो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन क्रिया है। ठीक है। इसमें ग्लूकोज, इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज में होता है। किस में होता है? ग्लूकोज में। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज में होता है प्रकाश संश्लेषण में। आप दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, यदि पत्तियों में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल होता है तो इसका रंग हरा होता है। यदि ज़ैंथोफिल होता है तो इस रंग लाल होता है। पर्णहरित मुख्यतः यावक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित यावक के ग्रेना व पीठक संपन्न होता है। क्लोरोफिल है ना के केंद्रों में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक जल पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषण किया जाता है, जो प्रसरण विधि के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। जब प्रकाश की क्रिया के लिए आवश्यक जल पौधों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पर्णहरित पत्तियों तक पहुंचता है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधों के द्वारा वायुमंडल से, जबकि जलीय पौधों के द्वारा
जय से लिया जाता है। पादप हार्मोन देख सकते हैं। तो पादप हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन्स। तो पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करने एवं समन्वित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। जिन मुख्य हार्मोन की पहचान की गई वे ऑक्सीन, जिब्रेलिन हो गए हैं, साइटोकाइनिन हो गए हैं, एब्सिस एसिड हो गए, एथिलीन हो गए, है ना। तो जिन मुख्य जो हार्मोन की पहचान की गई वो ऑक्सीन हो गए, जिब्रेलिन हो गए, साइटोकाइनिन हो गए, एब्सिस हो गए, एथिलीन हो गए, है ना। पादप हार्मोन तथा उसके कार्य, जबकि ऑक्सीन हो गए, तो ऑक्सीन का खोज डार्विन साहब ने किए थे 1880 ईस्वी में, जिसके कार्य देख सकते हैं। कोशिका विवर्धन, जड़ निर्माण, वियगन पर रोक, खरपतवार का नाश, है ना। उसी प्रकार देख सकते हैं कि जिब्रेलिन का खोज कौन किया था? कुरोसावा। जिब्रेलिन का खोज कौन किया था? कुरोसावा ने। बौनी जातियों के तने को लंबा करना, इसका कार्य है कि बौना जात के जो पौधा है, बौना जात के पौधा क्या क्या हो गया जो आप लोग जानवे करते हैं, है ना। उसको लंबा करना, बीजों की प्रसुप्ति समाप्त कर अंकुरण में सहायक करना, पुष्पन एवं तथा फल निर्माण में नियंत्रित करना। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है देख सकते हैं आप लोग। तो साइटोकाइनिन का कार्य है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, है ना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता का विलंबन। तो साइटोकाइनिन का खोज कौन किया था? तो मेयर साहब ने किए थे 1955 ईस्वी में। मेयर साहब ने किए थे 1955 ईस्वी में। कुछ और इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं पादप से रिलेटेड। तो पहला हो गया कि संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन है? तो संसार का सबसे लंबा वृक्ष हो गया सिकोया। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन हो गया? तो सिकोया हो गया। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया हो गया, जो सिकोया या कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, जिसकी ऊंचाई हो गई 120, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन है? आवृतबीजी वृक्ष हो गया यूकेलिप्टस हो गया। संसार का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रेजिया हो गया, जो भारत में पश्चिम बंगाल का जलीय पादप है। संसार का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रेजिया भारत में है। जो संसार का सबसे बड़ा फल क्या हो गया? यूडोसिया डबल कोकोनट्स। संसार का सबसे बड़ा फल को डबल कोकोनट, यह भारत के केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। सबसे बड़ा पुष्प हो गया, तो सबसे बड़ा पुष्प हो गया ना, तो रैफेसिया हो गया। सबसे बड़ा पुष्प क्या हो गया? रैफेसिया हो गया। इसका व्यास है 1 मीटर तथा भार लगभग 8 से 10 केजी होता है। सबसे बड़ा पुष्प रैफेसिया हो गया, जो इसका व्यास 1 मीटर तथा भार 8 से 10 केजी होता है। इसमें से सब सड़े मांस की दुर्गंध आती है।
सबसे बड़ा बीजांड साइकस हो गया। सबसे बड़ा बीजांड क्या हो गया? साइकस हो गया। सबसे छोटी आवृत्ति बीजी पौधा ये क्या हो गया? येमना। एक जलीय पदार्थ है। तो सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पौधा क्या हो गया? येमना। एक जलीय पौधा है। सबसे छोटी बीज आर्किड। सबसे छोटी बीज आर्किड हो गया। सबसे छोटी पुष्प हो गया बोइफिया। जब से सबसे छोटी बीज पुष्प हो गया बोइफिया, जिसका व्यास मात्र 0.1 मिलीमीटर है। सबसे छोटी गुणसूत्र हो गया शैवालों में। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा हो गया ओफियोगोयसम। ओफियोगोयसम एक फर्म है जिसमें 1266 गुणसूत्र होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोगोयसम हो गया, एक फर्म है जिसमें 1266 गुणसूत्र होता है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हो गया हेप्योपैपस ग्रेसियस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेप्योपैपस ग्रेसियस। सबसे छोटी नगण्य बीजी पौधा। सबसे छोटी नगण्य बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सेप्टिकम। सबसे छोटी जो कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा सेप्टिकम हो गया, है ना। कुछ और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी हो गया जाकर के आपका नीलविहील हो गया, जिसका आकार 35 मीटर हो गया, भार 209 टन हो गया। सबसे लघुतम जो स्तनधारी हो गया पिग्मी हो गया, जो छछूंदर होता है पिग्मी। छोड़ो ना, दूसरा देखो पॉइंट, इससे भी बेस्ट है। सबसे हाइकी जो है कास्ट वाला पौधा वो ओक्रोमा योगोपस हो गया। सबसे हाइकी कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा योगोपस हो गया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया वाइनेका हो गया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया वाइनेका हो गया। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा योगोपस हो गया। जीवाणु तथा उनके द्वारा प्रतिपादित क्रियाएं, जैसे दूध से दही बनना, है ना, ये कौन सा जीवाणु का है? लक्षण है। कौन सा जीवाणु का कार्य है? तो बैक्टीरिया लैक्टिसाई एसिडाई। तो दूध से दही का बनना बैक्टीरिया लैक्टिसाई एसिडाई। छाछ या मट्ठे का बनना कौन सा जीवाणु है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्पेक्ट्रोकोकस लैक्टिस। पनीर का निर्माण कौन सा जीवाणु है? तो पनीर का निर्माण है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। पनीर का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्पेक्टोकोकस क्रीमोइस। पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइबोसोम। पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। सिलिका का निर्माण एसिटोबैक्टम एसेटी। सिलिका का निर्माण एसिटोबैक्टर एसेटी। भोजन का विषाक्तीकरण क्लोस्ट्रीडियम बोस्टुलिनियम, है ना। भोजन का विषाक्तीकरण माने
जहर बनाने वाले बैक्टीरिया है, भोजन को जहर बनाने का जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोस्टुलिनियम विनाइट्रीकरण विनाइट्री विनाइट्रीकरण बैसियस माइक्रोवेसियस, है ना। और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, जैसे सबसे सर्वाधिक आदमी स्तनी इंडिका होगी, इकीडाना हो गया। और सबसे अधिक आयु अवधि वाला जंतु है कछुआ, 150 वर्ष तक जीता है, सबसे अधिक आयु वाला। और देख सकते हैं सबसे बड़ा कपी गोरिया सबसे बड़ा कपी गोरिया हो गया दक्षिण पश्चिम उड़ाना में 250 है ना, 250 kg का आकार 1.8 मीटर होता है। सबसे लंबा गर्भकाल शिशु देख सकते हैं, शिशु जननी एम्फीबिया का होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं आप लोग कि सबसे बड़ा कोशिका स्तनी में तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर का होता है। सबसे बड़ा दांत हाथी दांत ऊपरी का होता है। सबसे छोटी जीवधारा माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ यूग्लिना ग्रेसिस। सबसे तेज जनन करता प्रोटोजोआ गयायुकोमा। सबसे लंबा चपटा कृमि टीनिया सोइयम। सबसे बड़ी तितली ट्रोइटियस विक्टोरिया, है ना। तीव्रतम उड़नशील कीट सेफनेमेफिया, है ना। सबसे भारी जो कीट है वो गोइएथम। लघुतम जो जंतु है प्लाज्मोडियम, है ना। और देख सकते हैं जीवित पक्षी का सबसे बड़ा अंडा अफ्रीकी जंतु, है ना। सबसे बड़ा थाई पशु कौन है? सबसे बड़ा थाई पशु हो गया अफ्रीका का। सबसे छोटा जो पक्षी अंडा है गुंजन चिड़िया का है। सबसे छोटा है जो गुंजन चिड़िया का है ना।